Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर का प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस पेपर से आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी बीकॉम के जो फोर्थ सेमेस्टर है आज पर एनईपी 2020 का मैं बात कर रहा हूं, उसके ऑलरेडी 3 पेपर का प्रोबेबल क्वेश्चन हमने अपलोड कर लिया अपने चैनल पे, तो वो क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। एंड उसके साथ साथ ये जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम रेगुलरली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने वाले। ओके, चलो अब हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले, जिसकी प्रोबेबल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले वो है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कोर पेपर है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एंड 100 मार्क का पेपर है, और मैं बोलूंगी ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल सम वगैरह नहीं आता। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। ओके, हम लोग जो प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में 1 मार्क का जो एमसीक्यू है वो भी आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा एंड 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, हम 2 मार्क के 10 क्वेश्चन, 5 मार्क के 10 क्वेश्चन एंड 8 मार्क के 10 क्वेश्चन ईच एंड एवरी यूनिट से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और बोल दूं मैं कि ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये दिस इज नॉट द एंड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, आपकी पढ़ाई का ये जरिया नहीं हो सकता। आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये प्रोबेबल क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं। ये हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं आपके एग्जाम में उसमें से कुछ आ जाए। ओके, और मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से जो क्वेश्चन है इन सबको कलेक्ट करके बनाया है इसे, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप आगे इस सब्जेक्ट की यूटिलाइजेशन कहीं पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के, आप इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, आपने क्लासेस वगैरह किया है इसकी, तो वेरी गुड, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर किसी ने नहीं किया है तब भी ये प्रोबेबल क्वेश्चन देख रहा है, तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है इस टाइप के बच्चों के लिए कि आप एक काम करेंगे, आप ये पीडीएफ लेके इसकी जो आंसर शीट है ना, आंसर शीट आप इसका गूगल से या फिर चैट जीपीटी से किसी से भी आप इसका आंसर निकाल लीजिए और इसको लिखिए एक बार। आप बस नहीं पढ़ोगे, डाउनलोड नहीं करोगे, आपको लिखना है। ईच एंड एवरी आंसर को आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन का, तभी एग्जाम में आपको कुछ फायदा होगा। सही है, चलो यूनिट 1 की हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन में बहुत ही बेसिक चीजों से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, जैसे कि 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग होता क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज ऑडिटिंग, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्यों किया जाता है, ऑडिटिंग का लक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज इंटरनल चेक, डिफाइन ऑडिट प्रोग्राम, डिफाइन ऑडिट नोटबुक, define any, name any 2 type of audit, what is tax audit, define cost audit, what is management audit। इसके साथ और भी हो सकता है, what is audit working paper, what is audit engagement, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सो ऑडिट रिपोर्ट भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ऑडिट पेपर क्या होता है, ऑडिट, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये भी आपका हो सकता है। ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के क्वेश्चन में। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, ओके,
उसके बाद एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सर क्या होता है, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप लोगों का है एक्सप्लेन इंटरनल चेक विथ एग्जांपल। इंटरनल चेक क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन बिफोर कमेंट ऑफ ऑडिट। ओके, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट होने से पहले क्या क्या उसका प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ये भी 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके 5 मार्क के क्वेश्चन में इसकी एडवांटेजेस, इसकी ऑब्जेक्टिव्स ये भी आपकी आ सकता है। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है एंड इसकी इंपॉर्टेंस। इंटरनल ऑडिट क्या है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है सर, ओके। उसके बाद 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ सकता है ऑडिट के डिफरेंट टाइप्स। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑडिट इन डिटेल। ऑडिट के कितने टाइप्स है उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग विथ एग्जांपल्स। ओके, अब ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली आपकी बीकॉम लेवल में हमेशा एग्जाम में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक इन डिटेल्स। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल चेक से ये कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्कस ऑडिट प्रोग्राम एट्स इट्स लिमिटेशन। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन ऑडिट वर्किंग पेपर एंड देयर लिमिटेशन एंड इंपोर्टेंस। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डिस्क्राइब रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में अभी क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स आया है, इसके बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन टैक्स ऑडिट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, उसके बाद डिस्कस कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। रोल ऑफ द ऑडिटर इन मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में ऑडिटर का रोल क्या है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। मॉडर्न बिजनेस में ऑडिटर का क्या रोल है, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद चलते हैं यूनिट 2 के बारे में, जो कि है भाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ओके, ये आपकी सेकेंड यूनिट में आता है। भाउचिंग क्या होता है, ये ऑडिटिंग में किया जाता है, ये सारे काम ऑडिटिंग में किया जाता है आप लोगों का। भाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। चलो, नंबर 1 पे आपका आता है डिफाइन भाउचिंग। भाउचिंग क्या होता है सर, व्हाट इज भाउचिंग, व्हाट इज ए भाउचर, भाउचर क्या होता है, व्हाट इज रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग क्या होता है, डिफाइन वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या है, डिफाइन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्या है, व्हाट इज गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है, व्हाट इज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है, डिफाइन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, व्हाट आर सॉन्ड्री क्रेडिटर, सॉन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या है, व्हाट इज बिल्स पेबल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैंने अभी इतना ही चूज किया जो कि रिपीटेडली आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह आ जाएगा, मीन इंपोर्टेंस ऑफ भाउचिंग, व्हाट इज भाउचिंग एंड व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ भाउचिंग। टाइप्स ऑफ भाउचर, भाउचर के डिफरेंट टाइप्स जो होता है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाउचिंग ऑफ द कैश सेल्स, भाउचिंग ऑफ द कैश सेल्स नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी डाल देते हैं। भाउचिंग ऑफ द कैश परचेज, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। भाउचिंग ऑफ द डेप्टर, भाउचिंग ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द डेप्टर। अब ये प्रोसीजर्स है कि आप सेल्स की केस में कैसे भाउचिंग करोगे, परचेज का जो भाउचिंग है उसका कैसे करोगे, उसके बाद डेटर का भाउचिंग कैसे करोगे, क्रेडिटर का भाउचिंग कैसे करोगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज। अब बात करते हैं 8 मार्क वाले क्वेश्चन की। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर 1 एक्सप्लेन भाउचिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस इन ऑडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन भाउचिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन डिटेल, रिसिप्ट एंड पेमेंट की भाउचिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ओके,
डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, एक्सप्लेन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, इसके बारे में लिखना है। वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ओके, जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। ओके, स्टॉक का वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसे होगा इसके बारे में आपको लिखना है। वेरिफिकेशन ऑफ द गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट, गुडविल की वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। ओके, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। रोल ऑफ द ऑडिटर इन वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। ओके, ऑडिटर का रोल क्या है वैल्यूएशन ऑफ एसेट में, इसके बारे में लिखना है। पोजीशन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, ऑडिटर का क्या रोल है, ऑडिटर का क्या पोजीशन है रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। सो यूनिट 2 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले। ऑडिट ऑफ द लिमिटेड कंपनीज एंड ऑडिट रिपोर्ट। ओके, लिमिटेड कंपनी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो, उनकी ऑडिट क्या हो, कैसे होता है, एंड ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनता है, इसके बारे में आपका यूनिट 3 है। और यूनिट 3 में कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। हु इज ए कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर कौन होता है। व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, डिफाइन क्वालिफाइड रिपोर्ट, डिफाइन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, व्हाट इज नाफ्रा, नाफ्रा क्या है। ओके, उसके बाद व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स, व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट, व्हाट इज स्पेशल ऑडिट, व्हाट इज इंश्योरेंस ऑडिट, व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑडिट। ओके, सो ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट ऑडिट के डेफिनेशन से। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, नाफ्रा क्या है, व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, स्पेशल ऑडिट क्या है, इंश्योरेंस ऑडिट क्या है, कोऑपरेटिव ऑडिट क्या है। उसके बाद अगर 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी ऑडिटर, उसकी क्या क्या प्रोसीजर होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पावर्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की पावर्स क्या क्या होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या होना चाहिए। लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की लाइबिलिटीज। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की प्रोफेशनल एथिक्स क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। अब इसमें किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर एंड आपकी जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है ना, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, पावर ऑफ द ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, ये तीनों क्वेश्चंस नॉर्मली आपके एग्जाम में आ जाता है। ओके, सो लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ ऑडिटर। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ऑडिट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में लिखना है। ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ओके, 8 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर से नॉर्मली ऑडिटर के ऊपर ही आएगा। सो डिस्कस, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। एक्सप्लेन द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन ऑडिटर, है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन बीकॉम लेवल में नॉर्मली नहीं आता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्लिक करके चलिए। उसके बाद जो भी आपका एक्सप्लेन ऑडिट रिपोर्ट विथ इट्स कंटेंट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ नाफ्रा इन ऑडिटिंग, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑडिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक्सप्लेन ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशल ऑडिट लाइक योर बैंक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर यूनिट 4 जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये भी आपका आ सकता है। कॉर्पोरेट फ्रॉड, ये क्या होता है सर, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, व्हाट आर द गवर्नेंस कोड्स, गवर्नेंस कोड क्या होता है, इसके बारे में आपका आ सकता है क्वेश्चन। डिफाइन कॉर्पोरेट स्कैंडल, कॉर्पोरेट स्कैंडल क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है।
व्हाट इज एथिक्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में एथिक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब क्या है। व्हाट इज बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। अब 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर हम बोले इंपोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हुए उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। रोल ऑफ द बोर्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बोर्ड का क्या रोल है उसके बारे में लिखना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके बारे में लिखना है। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुआ है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। कॉर्पोरेट स्कैंडल्स अब्रॉड, अब्रॉड में क्या क्या कॉर्पोरेट स्कैंडल्स है, एक दो कॉर्पोरेट स्कैंडल के बारे में आप लोगों को लिखना है। कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड एंड कोड्स, कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स क्या है इसके बारे में लिखना है। नीड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन डिटेल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको डिटेल में बात करना है। एक्सप्लेन मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ओके, मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंडिया में क्या हुआ है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। एनालिसिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स विद एग्जांपल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या क्या फेलियर्स है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, ओके, इंडिया में क्या क्या मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हुआ है एंड अब्रॉड में क्या हुआ है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इन कॉर्पोरेट फेलियर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम कॉर्पोरेट फेलियर में क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स इन कॉर्पोरेट फेलियर। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या गवर्नेंस प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकता है कॉर्पोरेट फेलियर में, ओके। कोड एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या कोड एंड स्टैंडर्ड है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। रोल ऑफ द बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी इन गवर्नेंस, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होगा। अब सर एक बात बताइए कि आपने ऑलरेडी बोला है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप जो इंपॉर्टेंट लिख रहे हो इसका क्या मतलब है। देखो बहुत ही सिंपल है, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने दिया है वो एक यूनिट का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मतलब कोई भी किसी भी कॉलेज में ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा बाहर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये नॉर्मली आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में बार बार पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। किसी साल अगर ये वाला पूछा है तो किस साल ये वाला पूछ लेंगे, और कभी कभी रिपीट भी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बीकॉम में पढ़ाई किस तरह की होता है, कॉलेज में क्वेश्चन किस लेवल का बनता है, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, ओके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोबेबल क्वेश्चन, ओके। सो इसमें मेजर थ्योरेटिकल पेपर्स है। मैंने जैसे बोला कि आप लोगों को करना क्या है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग तो बहुत अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को बार बार मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, उसके लिए मेरा एक सजेशन है कि भाई एक काम करो, इस सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर को एक बार लिखो अपने हाथ से, अपनी नोटबुक में इसे लिखो, एक बार उसे पढ़ो, फिर आप एग्जाम में बैठने के लिए लायक हो जाओगे। सो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके। फिर हम एक और क्लास में मिलेंगे, और प्रोबेबल क्वेश्चन जो बीकॉम 4 सेमेस्टर का था वो इसी में खत्म हो गया। अब इसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, ओके। तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।